दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अनिल। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी दृष्टि द विजन से प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, जो आपकी आगामी आने वाली सारी परीक्षाओं में जैसे आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस में ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैंने आपको 51 क्वेश्चन करवा दिया था। अब अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन, ठीक है। उसको देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 दिए रहा है कि ज्वार भाटा के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ज्वार भाटा के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहद ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ये बात सही है दोस्तों। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो वो निम्न ज्वार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन होगा ये दोनों सही है, तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा दोनों, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करवाना है, ठीक है। एक तरफ ज्वालामुखी दिया है और उसकी तरफ क्या दिया है, दूसरी तरफ आपको विशेषताएं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कौन सी ज्वालामुखी है, ठीक है, उनकी कौन सी विशेषताएं हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्या है, डाइक जो होता है, डाइक धरातल और दीवार की भांति संरचना प्राप्त करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डाइक को तीसरे से मिलान कर देंगे, ठीक है, डाइक तीसरा हो जाएगा। सिल जो है, सिल की जो विशेषताएं हैं, सिल ज्वालामुखी वो क्या करती है, क्षैतिज तल के एक चादर के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बैथोलिथ जो है, बैथोलिथ क्या करता है, बैथोलिथ का जो आंसर हो जाएगा वो मैग्मा भंडारों को जमा करने वाला भाग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, सी हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और लैकोलिथ जो हो जाएगा, एक बच रहा है, गुंबद व विशाल अंतर्भेदी चट्टानें, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप खुद समझ जाएंगे कि एक का 4 हो गया, ठीक है, दूसरे का, ठीक है, तीसरा हो गया, ठीक है, 4 3 यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, 4 3 देख सकते हैं, 4 3, ठीक है, 4 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक डबल लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक का मतलब यहाँ दोस्तों ये होता है कि जो चारों तरफ से, यानी तीनों तरफ से घिरा हुआ जो देश है, ठीक है, जिस पर कोई तटीय रेखा, उस पर जो तटीय भाग यानी जिसको समुद्र तट से न लगा हो, उसे हम लैंडलॉक कहते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष प्रकार का आ गया है लैंडलॉक, उसको डबल लैंडलॉक बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जो सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है उसका नाम है कजाकिस्तान, लेकिन यहाँ डबल लैंडलॉक दिया है। तो डबल लैंडलॉक की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, लिechtenstein। कौन सा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लिechtenstein, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जामों में आया जाता है। देखिए ग्रीनविच यानी जीएमटी की बात करते हैं, तो जीएमटी जो है वो लंदन में एक शहर है जो ग्रीनविच मीन टाइम यानी ग्रीनविच है, उस वहाँ से हमारे भारत की जो मानक समय 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, उसे लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 5.5 घंटे, क्या 5 घंटे 30 मिनट। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया है दोस्तों, भारत के किस राज्य को मोलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ठीक है। भारत के किस राज्य को मोलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन होगा वो मिजोरम को क्या कहा जाता है, मेलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ग्रेट हिमालय रेंज, यानी ग्रेट हिमालय को कई भागों से बांटा गया है। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला भाग, जो सबसे बड़ा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय रेंज की अनुमानित लंबाई क्या है। तो इसमें दोस्तों क्या है अनुमानित लंबाई इसकी, तो अनुमानित लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी अनुमानित जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है, लगभग 2500 किलोमीटर होती है। इस प्रकार जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो 2500 किलोमीटर की होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, पूर्व से पश्चिम दिशा में पठारों का सही क्रम, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ने इसको पढ़ा है लेकिन वो क्रम से नहीं मिला पाते हैं, तो आज आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा कि पूर्व से पश्चिम दिशा में पठारों को सही क्रम कैसे हम मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले मालवा है, छोटा नागपुर पठार है, मेघालय है, मेवाड़ है, ठीक है।
यहाँ आप जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे छोटा नागपुर पठार, ठीक है, मेघालय, मालवा, मेवाड़, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जो आंसर जो होगा, आंसर इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? आंसर यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में पठारों का सही क्रम सही से अच्छे से देख लीजिएगा। मालवा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय, मेवाड़, या मेघालय, छोटा नागपुर पठार, मालवा, मेवाड़, या छोटा नागपुर, मेवाड़, मालवा, मेघालय, या मेघालय, मालवा, मेवाड़, नागपुर, ठीक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मेवाड़ का जो क्षेत्र है इसमें क्या रहा? पूर्व से पश्चिम, यानी मेवाड़ जो है वो गुजरात में है और मेघालय जो है वो क्या है? पूर्व में है। तो पूर्व मेघालय जो है सेवन सिस्टर के रूप में आप रखते हैं, सेवन सिस्टर में मेघालय भी आता है, तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा वो मेघालय हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी देख लेंगे और इधर मेवाड़ देख लेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? इस प्रकार ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यहाँ बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। प्रवासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, प्रवासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला क्या है? पुल फैक्टर के कारण लोग अपने निवास स्थान या मूल निवास को छोड़ देते हैं। दूसरा बोल रहा है पुश फैक्टर विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करता है। तो नीचे दिए गए कोड को सही बताइए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इसमें दोनों ऑप्शन से दोनों, ना तो एक है ना तो दो, यानी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, इसमें कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अगला है कुछ जनजाति है और कुछ राज्य है, ठीक है। जनजाति को राज्य से मिलाना है तो जनजाति कौन सी है? चेचू कहाँ से है? हलाम कहाँ की जनजाति है? कातकारी कौन सी है? थारू। थारू आप सब समझते होंगे दोस्तों। थारू की बात करते हैं तो थारू जो हो जाएगा वो किससे संबंधित है? थारू जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य जो है उससे संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कतकारी। कतकारी जो होती है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। कतकारी जो है महाराष्ट्र है। चेचू जो जनजाति है वो तेलंगाना से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? तेलंगाना से। चेचू जो जनजाति है वो तेलंगाना से संबंधित है। चेचू तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। हलाम जो हो जाएगा वो त्रिपुरा हो जाएगा और कातकारी महाराष्ट्र हो जाएगा और थारू उत्तर प्रदेश। इस प्रकार 1 का 3 लिख सकते हैं। 1 का 3 हो गया हलाम, ठीक है। 2 का 1 हो गया, 2 का क्या हो जाएगा? 1 का 3, 1 का 3 दोस्तों, 1 का 3, 2 का 1, 2 का 1, 3 1 किस में है दोस्तों? 3 1 से फर्स्ट में है। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इस प्रकार ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आगरा मेट्रो रेल परियोजना की लंबाई क्या है जिसके पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगरा मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई क्या है जिसके पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो इसका जो ठीक है जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? 29.4, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर 29.